हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना मार्केट का टॉपिक शुरू किया हुआ था और उस मार्केट के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इम्परफेक्ट मार्केट कहा जाता है। क्या इम्परफेक्ट मार्केट का एक टाइप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियल वर्ल्ड मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जिस तरह की मार्केट में हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह की मार्केट में हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, जिस तरीके की मार्केट में हम सब रह रहे हैं, ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर हम इसके फीचर्स को पढ़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या। सबसे पहला फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आप कहेंगे मैम परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम हमने यही वाला फीचर पढ़ा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये थोड़ा डिफरेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी सेम होते हैं, बट यहाँ पर एक छोटा सा फर्क क्या है कि यहाँ जो बायर्स एंड सेलर्स हैं ये प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा ल्योर्ड है। वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, यहाँ पर इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, ये उससे ल्योर होकर जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स से हम क्या समझते हैं? फर्म्स जो है प्रॉफिट्स को देख के अट्रैक्ट होती हैं और वो मार्केट में एंटर करती हैं। मार्केट में एंटर करने के बाद जब वो प्रॉपर प्रॉफिट कमा लेते हैं और उनको देख देख के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो वो प्रॉफिट जो है वो नीचे गिरना शुरू होता है और वो फिर उनका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन तक इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसकी वजह से इनको मार्केट से एग्जिस्ट करना पड़ता है। कुछ फर्म्स मार्केट में रह जाती हैं और कुछ वहां से निकल जाती हैं किसी और मार्केट की तरफ। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको कोई आने के लिए बुलाएगा ना जाने के लिए रोकेगा। आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही हैं जो ल्योर करेंगे आने के लिए, और प्रॉफिट्स बंद हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे वहां से। थर्ड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है जब आपके हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। परफेक्ट मार्केट में हमने देखा था कि प्रोडक्ट जो थे वो सबके सिमिलर थे, बट यहाँ पर प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन है काफी ज्यादा। यहाँ पर हर प्रोड्यूसर का अपना अलग प्रोडक्ट है। कोई कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कैसा प्रोडक्ट बना रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम रिफाइंड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। अब रिफाइंड ऑयल बहुत सारे तरीके के अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास बनता है। कोई सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल बनाता है, कोई आपका किसी और चीज़ का बनाता है, कोई ऑलिव का बनाता है, कोई जैतून का बनाता है। सबके अलग अलग तरह के रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। तो ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं बेसिकली ये हर कंपनी के अलग है, चाहे बेशक टेस्ट सबका एक जैसा होता है, बट नाम, प्राइस, साइज, कलर सबके डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर आप एक सोप की बात करें तो हर सोप नहाने के ही काम आता है, ठीक है। अब सोप हर कंपनी के अलग है, लक्स का अलग है, सिंथॉल का अलग है, लाइफ बॉय का अलग है, हमाम का अलग है, पामोलिव का अलग है। तो बेसिकली सबके डिजाइन अलग है, सबके कलर अलग है, सबकी फ्रेग्रेंस अलग है, बट काम तो वो नहाने के ही आना है ना, है तो वो बाहर ही। तो बेसिकली इसी को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है कि व्हेन प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटर फीचर्स बट द वर्क इज सेम, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज ह्यूज सेलिंग कॉस्ट? ह्यूज सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि बेचने के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर को बहुत खर्चा करना पड़ता है। अब प्रोडक्ट बेचने के लिए खर्चा किस पे करेगा प्रोड्यूसर? एडवर्टीजमेंट पे। तो इनडायरेक्टली ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, उनको इतनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने सामान को बेचने के लिए और अपने सामान का एक्स फैक्टर दिखाने के लिए कि उनको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे टीवी पे कितनी एड्स आती हैं प्रोडक्ट्स की। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है फटाफट उसकी एड शुरू हो जाती है और एक एक एड करोड़ों में बनती है। क्यों? ये लोग सेलिब्रिटीज को ले लेके आते हैं उन एड्स में, इसी वजह से, ताकि लोग उससे ल्योर होके वो सामान खरीदें। तो इसी वजह से इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और अपने प्रोडक्ट को दूसरे से एक्स दिखाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज क्या है? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब है प्रोड्यूसर्स को एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में या दूसरे प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ पता नहीं चल पाता कि सामने वाला कितना प्राइस नीचे करके सामान बेच रहा है।
सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और एक प्रोड्यूसर ए है, मुझे ए से ज़्यादा अपना सामान बेचना है, तो मैं क्या करूँगी? अगर वो 10 में सामान बेच रहा है तो मैं अपने कंज्यूमर को कहूँगी आप मुझसे 9 में ले जाओ, मैं प्रॉफिट थोड़ा कम कमा लूँगी। ये टेक्निक बहुत कॉमन है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि परफेक्ट नॉलेज नहीं है हमें सामने वाले की कि वो किस रेट पे सामान बेच रहा है, इसीलिए हम अपने ही डिसीजंस इसमें लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट इज लेस मोबिलिटी। लेस मोबिलिटी का मतलब होता है कि यू कांट एंटर समबडीज अदर्स मार्केट। अगर कोई और आपका कॉम्पिटिटर है और वो किसी मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो आप अपनी मार्केट छोड़ के उसके मार्केट में जाके सामान नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वो भी आपके मार्केट में एंटर होकर सामान बेचने की कोशिश करेगा, जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपने अक्सर अगर कभी देखा हो, हर प्रोड्यूसर का ना एरिया बटा हुआ होता है कि मेरा ये एरिया है, आपका ये एरिया, आप मेरे एरिया में एंटर ना करें और आप मेरे एरिया में एंटर ना करें। अक्सर आप देखेंगे जो केबल वाले होते हैं या इंटरनेट कनेक्शंस वाले होते हैं, इन लोगों ने ऐसी मार्केट डिवाइड की हुई होती है। ये लोग एक दूसरे की मार्केट में एंटर नहीं करते जल्दी से। तो यही होता है कि परफेक्ट मोबिलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ लेस मोबिलिटी है। नो प्रोड्यूसर एंटर्स समबडीज अदर्स मार्केट। एंड लास्ट इज इलास्टिक डिमांड कर्व। इसका जो डिमांड कर्व होता है काफी इलास्टिक होता है। डिमांड कर्व के इलास्टिक होने के पीछे क्या रीजन है कि जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक का, ये बहुत थोड़ी सी प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर एकदम से दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ भागता है, क्योंकि जरा सा प्राइस चेंज होते साथ उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसी वजह से इस मार्केट में डिमांड कर्व काफी ज्यादा इलास्टिक रहता है। यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो मेरा AR है, तो AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व की। वो इसी वजह से है क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होते ही इलास्टिसिटी एकदम से चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो दैट्स व्हाई देयर इज मोर इलास्टिक डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ये आज हमने जो किया वो एक मार्केट थी, इम्परफेक्ट मार्केट, जिसको हम मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, और आपके और बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई भी जिसके बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, मार्कर्स हो गए, स्टेशनरी का कोई सामान हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के एग्जांपल्स हैं, जिसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और इसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज की कमी होती है, मोबिलिटी की कमी होती है, और साथ में इलास्टिक डिमांड कर्व होता है आपका। तो आज हमने जो किया ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इसी के वीडियो के एंड में मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू किया है, जिसके अंदर मैं अपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री क्लास अरेंज कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं उनके साथ वो डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। हम सब जानते हैं कि ओपन बुक टेस्ट जो इस बार शुरू हो रहा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और पहली बार होने के कारण कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके। तो ये जो मेरा सेशन रहेगा वो इसी वीक में रहेगा। तो आप में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, वो अगर कोई भी उनको डाउट है तो मेरा ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट शो करना है। मैं आपके साथ अपनी मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।